क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जो नागों के बीच प्रकट हुई और जिनकी सवारी भी एक विशाल मगरमच्छ है? एक ऐसी माता जो महासमुद्र की लहरों से निकलकर भक्तों की रक्षा के लिए आईं और जिनका आह्वान मात्र करने से जीवन मरण के संकट पल भर में टल जाते हैं। खोड़ियार माता, एक ऐसा नाम जो केवल भक्ति नहीं बल्कि शक्ति, रहस्य और चमत्कारों का सजीव प्रतीक है। इनकी कथा का आरंभ होता है काठियावाड़ की पवित्र धरती पर, जहां एक मामूली गढ़वी बन जाता है दिव्य भविष्यवाणी का पात्र। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई निर्धन व्यक्ति जिसे संतान सुख से वंचित किया गया हो, वो एक दिन संतों का आदेश मानकर ऐसी संतान पाए जो स्वयं देवी स्वरूप हो? ऐसा ही हुआ मामनिया गढ़वी के साथ। परंतु यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह एक अलौकिक आरंभ था देवी के पृथ्वी पर अवतरण का। मगर क्यों चुना देवी ने एक निर्धन गढ़वी के घर को अपने अवतरण के लिए? कौन थे वो 7 भाई बहन जिनमें से एक बनी खोड़ियार माता? और कौन सी शक्ति थी जो उन्हें नागलोक से लाकर इस धरती पर लाई? ये सब जानना है तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह कोई आम कथा नहीं। यह है देवी के धरती पर अवतरण की सबसे रहस्यमयी यात्रा। इतिहास के रहस्य में हम खोलेंगे इस पौराणिक गाथा के हर रहस्य का पर्दा। क्या आप तैयार हैं? तो आइए बिना समय गंवाए खोड़ियार माता की इस अलौकिक कथा की शुरुआत करते हैं। मामनिया गढ़वी का अपमान खोड़ियार मां की कहानी लगभग 700 ईस्वी से शुरू होती है। इसकी शुरुआत रोइशला नामक गांव से होती है। रोइशला सौराष्ट्र, गुजरात, भारत में वर्तमान भावनगर शहर के पास वल्लभीपुर प्रांत का एक हिस्सा था। महाराज शीलभद्र वल्लभीपुर प्रांत के शासक थे। उनके राज्य के छोटे से कस्बे रोशाला में मामनिया गढ़वी रहते थे। वे महाराज शीलभद्र के सबसे अच्छे साथी और विश्वास पात्र हुआ करते थे। दिल से ईमानदार, विनम्र और वाक्पटु शिव भक्त मामनिया गढ़वी को उनके मित्र ने राज गढ़वी नियुक्त किया था। राजा अपने महल में उनसे घंटों बातें करते और महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह लेते। महाराज शीलभद्र और मामनिया के बीच इस गठबंधन से उनकी परिषद के कई मंत्री ईर्ष्या करते थे। उन्हें महल और महाराज के निजी कक्ष में उनकी उपस्थिति नापसंद थी। अक्सर असहाय महसूस करने पर वे राजा के सामने अपनी नफरत प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उन्होंने रानी, महाराज शीलभद्र की पत्नी के साथ ऐसा किया। राजा के एक आदमी ने रानी को बताया कि मामनिया और उसकी पत्नी बांझ हैं, क्योंकि शादी के कई सालों बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। जैसा कि उसने समझाया, उसकी उपस्थिति राजा, राज्य और रानी के बच्चे होने की संभावनाओं के लिए अशुभ थी। दिमाग से धोखा खा चुकी रानी को राजा के आदमियों को आदेश देना पड़ा कि वे मामनिया गढ़वी को महल में प्रवेश करने से रोकें। अगले दिन दरबार के दरवाजे पर विनम्र आत्मा को रोक दिया गया। दरबान ने उसे बताया कि राजा उसका अशुभ चेहरा नहीं देखना चाहता। हैरान मामनिया ने राजा के बदले हुए रवैये का कारण जानना चाहा, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी रहा है। दरबान ने उसे बताया कि राजा को बिना बच्चों वाले आदमी को दरबार या राजा के महल में देखना अशुभ लगता है। पहले तो बिजली गिरी, मामनिया का दिल टूट गया। वह बिना किसी बहस के महल से निकल जाता है और सालों की दोस्ती और निस्वार्थ सेवा के बाद हुए अपमान को सहने की कोशिश करता है। मामनिया की प्रार्थनाएं सुनी गईं। मामनिया राजधानी से घर जाता है। उसके चेहरे पर नाखुशी का भाव उसकी पत्नी मिनाल्डे की नजरों से नहीं छुप पाता। कारणों की जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि राजा के महल में उसे इस बात के लिए अपमानित होना पड़ा कि उनके बच्चे नहीं थे। वह अपने पति को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, जो अभी भी सदमे से उभर रहा था। मामनिया शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से बच्चों की मांग करने का फैसला करता है। वह कमल पूजा, भगवान को किसी भी तरह से खुश करने के लिए हठ योग का एक प्रकार करने का फैसला करता है। अंत में मामनिया अविचल भगवान शिव को अपना जीवन देने का फैसला करता है। जब वह अपना अंतिम बलिदान देने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने उनसे एक इच्छा मांगी और यह जानते हुए भी उन्होंने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि पिता बनना उनके भाग्य में नहीं है। बाद में वे उन्हें नागलोक, सांपों का राज्य, ले गए, ये देखने के लिए कि क्या नागदेव, सांपों का राजा, मदद कर सकता है।
उनके मामले को सुनने के बाद नागदेव की बेटियों नागपुत्रियों ने असहाय ममनिया को उनके भावनात्मक संकट से बचाने का फैसला किया। 7 नागपुत्रियां और एक नागपुत्र उनके यहां जन्म लेने के लिए सहमत हुए। वे महाशुद्ध आठम पर आने का वादा करते हैं। जैसा कि बताया गया है, ममानिया और उनकी पत्नी ने इस महान घटना की प्रत्याशा में 8 पालने तैयार रखे हैं। वादे के अनुसार 8 सांप उनके घर में रेंगते हुए आते हैं और प्रत्येक पालने पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ ही समय में वे एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। पैदा हुए 8 बच्चों में से एक जनबाई खोड़ियार मां है। हिलभद्र का संदेह देशी अफवाहें ममानिया और उनकी पत्नी मिठाई बांटकर अपने जीवन के चमत्कार का जश्न मनाते हैं। 7 बेटियों और एक बेटे के पिता बनने की खबर शहर के कोने कोने तक पहुंच जाती है। वे अपनी बेटियों का नाम आवल, जोगल, तोगल, जानबाई, होलबाई, बीजबाई, सोसाई और बेटे का नाम मेहरक, प्यार से मेहरकिया, रखते हैं। कुछ साथी ग्रामीणों को पता था कि मिनाल्डे गर्भवती नहीं थी और 8 बच्चों को जन्म देना किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता था, जैसा कि वे दावा करते हैं। कुछ लोगों को संदेह था कि रातों रात यह घटना मामनिया और उसकी पत्नी द्वारा किए गए काले जादू का नतीजा थी। ये अफवाहें महाराज शीलभद्र के कानों तक पहुंची, जो यह जानकर सभी की तरह ही खुश थे कि मामनिया अब बांझ नहीं रहा। इसलिए उन्होंने मामनिया चरण के उत्सव में जाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। माताजी और उनके भाई बहन पानी पर तैरते हुए राजा के आदमियों ने राजा की हत्या की योजना बनाने की अफवाहों के मद्देनजर इस अवसर का लाभ उठाया और इसके लिए मामनिया चरण को दोषी ठहराया। एक पौधे ने राजा को चढ़ाने के लिए मामनिया चरण द्वारा विशेष रूप से लाई गई मिठाई में गुप्त रूप से जहर मिला दिया। खुश शीलभद्र सभी बच्चों को देखता है। जब वह पालने से छोटी जनबाई को गोद में लेता है तो माताजी उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखती हैं। मासूम राजा को उसकी हत्या के प्रयास से बचाने के लिए माताजी पालने से एक और चमत्कार करती है। जब शीलभद्र जहरीली मिठाई खाने वाला होता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। राजा को यह बात परेशान करती है और उसे संदेह होता है कि इसमें कोई काला जादू है। वह बच्चों को लोहे के बक्सों में पानी में डुबोकर मार डालने का आदेश देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लोहे के बक्से पानी पर तैर रहे हैं और किनारे पर मौजूद हर कोई अभी भी बक्सों में बच्चों के रोने की आवाज सुन सकता है। खोड़ियार मां का नाम इस प्रकार पड़ा। मामनिया के छोटे बच्चे खेत में खेल रहे थे, तभी भाई मेहरक को एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी बहनें दौड़कर उसके पास पहुंची, अमृत लाने का सुझाव दिया। मेहरक की जान बचाने के लिए इसे सूर्यास्त से पहले लाना था। जनबाई सूर्यास्त से पहले नागलोक से अम्मी लाने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। वह नागलोक से अम्मी प्राप्त करती है। पानी की सतह पर वापस जाने की जल्दी में वह नीचे की शत्रुतापूर्ण चट्टानों में अपना पैर घायल कर लेती है। उसे एक मगरमच्छ द्वारा बचाया जाता है, जो माताजी को अपनी पीठ पर पानी की सतह तक ले जाता है। माताजी लंगड़ाती हुई तकलीफ में समय पर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। उन्हें इस हालत में देखकर आवल को लगता है कि उनके पैर में चोट लग गई होगी। पैर की चोट को खोड़ी कहते हैं और तभी वह उनमें से एक को यह कहते हुए सुनती है, खोदती आवे छे। वह लंगड़ाती हुई अपने रास्ते पर जा रही है। अपने भाई को बचाने के लिए उनके इस कारनामे के लिए आवल ने उनका नाम खोड़ियार रखने का फैसला किया और घोषणा की कि भविष्य में उन्हें खोड़ियार मां के नाम से जाना और पूजा जाएगा। इस विशेष घटना से हमें यह पता चलता है कि खोड़ियार मां अपने अनुयायियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने में कितनी तत्पर और अधीर हैं। इस घटना ने मगरमच्छ को भी उनका वाहन बना दिया। मगरमच्छ एक उभयचर सरीसृप है। मगरमच्छ पर सवार मां खोड़ियार भूमि और जल दोनों पर उनके वर्चस्व का प्रतीक हैं। खोड़ियार मां की लीला मां खोड़ियार ने राजा, राज्य और प्रजा की रक्षा करने की भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार लोगों को मुसीबतों, बुराइयों और दुर्घटनाओं से बचाया। वे अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही बीमार बच्चों को ठीक कर देती थीं, जो मरने की कगार पर थे। खोड़ियार मां के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि उन्होंने राजा को उसके महल में गलत काम करने से बचाया था।
उन्होंने बुरे लोगों को दंडित किया। उनके आशीर्वाद से राजा और रानी कई सालों के विवाहित जीवन के बाद राजकुमार बने। कुछ समय बाद उन्हें प्रांत की देवी के रूप में मान्यता मिल गई और उनकी कहानियां सौराष्ट्र और सिंध के सभी इलाकों में दूर दूर तक फैल गईं। राजदूत और व्यापारी उनकी कहानियां अपने राज्यों में ले जाते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। अन्य राजा खोडियार मां को अपने राज्यों में आमंत्रित करने के लिए तैयार थे। लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते थे और वह अपने सभी अनुयायियों को एक देवी की तरह आशीर्वाद देती थीं। जूनागढ़ में खोडियार मां राजकुमार नवघन का जन्म लगभग 100वीं ईस्वी में जूनागढ़ की रानी को उसके मंत्रियों द्वारा गुमराह किया जा रहा था। उसे लंबे समय तक बच्चे नहीं हुए और उसे इसके लिए काले जादू की कुछ तरकीबें करने को कहा गया। ये तरकीबें उल्टी पड़ गईं और उसका गर्भ 9 महीने की प्राकृतिक अवधि से ज्यादा समय तक चला। उसका दर्द सिर्फ यही बताता था कि किसी भी समय उसका प्रसव हो सकता है, लेकिन उलटी बुरी शक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया। दर्द और बच्चे के साथ वह 9 महीने की अवधि तक जीवित रही। जब उसे एहसास हुआ कि बुरे तरीकों के सिर बुरे परिणाम ही हो सकते हैं, तो हालात असहनीय हो रहे थे। उसने खोडियार मां के बारे में सुना था और यह नाम उसकी आखिरी उम्मीद थी। पश्चाताप के साथ उसने अपने दिल की गहराई से खोडियार मां से अनंत दर्द से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मां खोडियार उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक बालक को जन्म देते हुए देखा। चूंकि राजकुमार का जन्म 9 महीने के गर्भकाल के बाद हुआ था, इसलिए उसका नाम नवघन रखा गया। खोडियार मां गलधरा में युवा राजकुमार नवघन गिर के जंगल से होकर जा रहे थे। वह अपने घोड़े को साफ करने के लिए एक झील गलधारा के पास रुके। झील के किनारे खोडियार मां उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने नवघन को आशीर्वाद दिया और सभी युद्धों में उनकी सहायता करने का फैसला किया। इस प्रकार गिर के गलधारा में खोडियार मां का सबसे पुराना मंदिर स्थापित हुआ। खोडियार मां काठियावाड़ आती हैं। नवघन का सिंध युद्ध, खोडियार मां राजकुमार नवघन के भाले पर गौरैया के रूप में बैठती थीं और युद्ध में उनकी मदद करती थीं। वह युद्ध में तभी जाता था जब उसे गौरैया अपने भाले पर बैठी मिलती थी। सिंध के सुमरा ने राजकुमार नवघन की बहन जहल का अपहरण कर लिया। नवघन ने खोडियार मां से प्रार्थना की कि वह अपनी बहन को बचाने के लिए सिंध की ओर बढ़ते समय उसका साथ दें। माताजी एक बार फिर भाले पर सवार होकर प्रकट हुईं और नवघन को शक्तिशाली सुमरा से बचाया। सिंध के सुमरा युद्ध में मारे गए। खोडियार मां की मुलाकात सिकोटर मां, पथापीर और भुतदा नामक स्थानीय देवताओं से हुई। सिकोटर मां और भुतदा ने सिंध में ही रहने का फैसला किया। पाठापीर ने सौराष्ट्र आने का फैसला किया। अय्यावेज में खोडियार मां सिंध की लड़ाई के बाद खोडियार मां ने राजकुमार नवघन से अपने राज्य में लौटने का आग्रह किया। नवघन ने काठियावाड़ में अय्यावेज में खोडियार मां का मंदिर बनाने का संकल्प लिया। नवघन ने अपने प्रत्येक सैनिक को सिंध से एक ईंट लाने का आदेश दिया, जिसका उपयोग अय्यावेज में खोडियार मां के मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। इस आदेश को सेनापति ने लापरवाही से लिया, इसलिए वह अपनी ईंट नहीं ले जा सका। उसे अपनी अवज्ञा के लिए दंडित किया गया। उसका कटा हुआ सिर आज भी उस मंदिर की दीवार पर लटका हुआ है, जिसे मूल रूप से सिंध की ईंटों से बनाया गया था। पथापीर दादा खोडियार मां के अय्यावेज मंदिर में बस गए। मटेल शेफर्ड की खोज मां खोडियार ने लगभग 1400 ई में माटेल में अपना शानदार रूप प्रकट किया था। एक बार एक युवा मासूम चरवाहे ने देखा कि उसके झुंड में गायों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें वह चारा चराने के लिए ले जाता था। उसने एक गाय को देखा जो उसके झुंड की नहीं थी। यह पता लगाने के लिए कि वह किसकी गाय थी, उसने एक बार गाय को उसकी पूंछ से पकड़कर पीछे की ओर खदेड़ा। गाय पानी के नीचे झील में घुस गई। चरवाहा भी ऐसा ही करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सोने का मंदिर देखा और एक देवी को सोने के झूले पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए देखा। गूंगा चरवाहा नहीं जानता था कि यह खोडियार मां है। उसने पूछा कि क्या यह उसकी गाय है और उसके चारे की देखभाल के लिए मुआवजा मांगा। खोडियार मां ने मुआवजे के तौर पर उसे कुछ पत्ते दिए, जिन्हें बेपरवाह चरवाहे ने पानी में बहा दिया। जब वह घर आया तो उसने पाया कि उसके कंबल पर एक पत्ता चिपका हुआ है,
जो उसके गिराने पर भी नहीं गिरा। पत्ता पहले ही सोने में बदल चुका था। चरवाहा झील की ओर भागा, लेकिन व्यर्थ। मटेल का मंदिर चरवाहे ने राजा को अपना अनुभव बताया। उसने उन्हें पानी के नीचे देखे गए स्वर्ण मंदिर के बारे में बताया। राजा ने झील से पानी निकालने के लिए सैकड़ों हैंडपंप चलाने का आदेश दिया। एक सुनहरे अंडे का सिरा सतह पर आ गया। ऐसा माना जाता है कि तभी अचानक शहर में बाढ़ आ गई। राजा और उसके आदमियों को एहसास हुआ कि यह कोई दैवीय शक्ति है, और चरवाहे ने पानी के नीचे खोडियार मां को देखा है। मटेल का मंदिर चरवाहे ने राजा को अपना अनुभव बताया। उसने उन्हें पानी के नीचे देखे गए स्वर्ण मंदिर के बारे में बताया। राजा ने झील से पानी निकालने के लिए सैकड़ों हैंडपंप चलाने का आदेश दिया। एक सुनहरे अंडे का सिरा सतह पर आ गया। ऐसा माना जाता है कि तभी अचानक शहर में बाढ़ आ गई थी। राजा और उसके आदमियों को एहसास हुआ कि यह एक दैवीय शक्ति थी, और चरवाहे ने पानी के नीचे खोडियार मां को देखा था। माना जाता है कि सोने का अंडा मंदिर के शीर्ष पर रखा गया अंडा है। राजपाड़ा में खोडियार मां, ठाकुर साहब वक्त सिंह जी, अखेराज जी, अताभाई गोहिल, भावनगर राज्य के शासक एक खोडियार भक्त थे। वह उनकी पूजा के लिए गलधारा में नियमित रूप से जाते थे। उन्होंने खोडियार मां से आग्रह किया कि वे गलधारा मंदिर से शिहोर तक उतरें। खोडियार मां ने उनके साथ भावनगर तक चलने के लिए सहमति जताई, बशर्ते कि वे पूरे रास्ते वापस न लौटें। खोडियार मां के वचन पर उनके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए शिहोर से कुछ किलोमीटर पहले माताजी के कदमों और पायल की आवाज बंद हो गई। अताभाई गोहिल यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि क्या माताजी उनका पीछा कर रही हैं, और माताजी ने अपनी यात्रा समाप्त करने का फैसला किया। वह और उनकी बहनें एक स्थान पर रुक गईं, जिसे अब राजपारा के नाम से जाना जाता है। जय खोडियार।